हेलो डियर फ्रेंड्स, ये एक गेम चेंजर चैनल है, माई सीक्रेट डायरी उर्दू। इस चैनल पर तमाम दुनिया में खेली जाने वाली हर किस्म की नंबर गेम्स जीतने के लिए बेहतरीन फार्मूले और टिप्स दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर लॉटरी यानी जीएल, प्राइज बॉन्ड, यूरो मिलियन, लोटो मैक्स, रेतमो अलकवेट, पावर बॉल। If you want to win, Thai Lottery, Prize Bond, Ritmu Super, Ritmu Lucky, Sunday Supper, Euro Million, Powerball, or want to win any number games, then Key Lottery Urdu, read the book. It has many unique features. Formulas are listed, which you can follow. You can easily win all these number games. Key Lottery, click on the link in the description to read. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू के इस लाइव सेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, कल रीतमों की वीडियो 8 बजे आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका। हालांकि ये हिसाब बनाया हुआ था और मुकम्मल करके वीडियो भी इसकी बना ली थी, लेकिन अपलोड नहीं हो सकी। उसके लिए माजरत चाहता हूँ। दरअसल लेट काफ़ी हो गया था, 7:30 बज चुके थे और फिर वक्त नहीं मिला इसको आप तक पहुँचाने का। इस वजह से कल रीतमो पिक 4 8 बजे वाले ड्रा के लिए ये हिसाब आपके साथ शेयर नहीं किया जा सका था, लेकिन सिर्फ समझने के लिए और जो दोस्त 40 स्टेप फार्मूले पर गौर करते हैं, समझते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए और उनके नॉलेज में इजाफे के लिए आज इस पर दोबारा बात कर लेंगे और साथ ही आज होने वाले 8 बजे वाले ड्रा पर भी यहाँ पर बातचीत करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले तो ये गुजारिश करता चलो मेरे दोस्तों कि आप मेरी पहली वीडियो जो लाइव मैंने की थी रीतमों पर, वो उठाकर देख लें और दोबारा चेक कर लें। मैंने गुजारिश की थी कि दिए गए नंबर बेशक आप प्ले ना करें, क्योंकि रीतमो मैं खुद भी नहीं करता और ये पहली दफ़ा है कि बाकायदा रीतमो प्लानिंग के साथ हमने शुरू की है और इस पर मेथड को हम अप्लाई करके चेक कर रहे हैं, गैस दे रहे हैं और गैस के मुताबिक बाद में जो रिज़ल्ट आता है उसके मुताबिक गैस जो 2 घंटे पहले ही दे चुके होते हैं वो चेक कर लिया जाता है। बस दोस्तों ने एतराज़ किया, बल्कि मकसूद साहब अगर सुन रहे हैं तो उनकी खिदमत में गुजारिश है मेरे भाई कि गैस तो आपको 1.5-2 घंटे पहले दे दिया जाता है, तो जब रिज़ल्ट आने के बाद उसका रिज़ल्ट आ जाए तो वो थंबनेल पे आपके सामने शो कर दिया जाता है और दिए गए गैस में से अगर कोई नंबर विन हुआ है तो उसके सामने ही विन लिखा जाता है। कोई धोखा या फ्रॉड या फ्रेब तो नहीं किया जाता, ठीक है ना। आप जो कह रहे हैं कि बाद में नंबर लिखने का क्या फ़ायदा, तो भाईजान पहली बात तो ये है कि फ़ायदा ऐसे होने वाला है ही नहीं जैसे आप लोग ले रहे हैं। और ये जो चैनल है माई सीक्रेट डायरी उर्दू, यहाँ पर मेरे दोस्तों नंबर शंबर कोई नहीं मिलता, ये आप समझ लें। यहाँ पे आपको नॉलेज मिलता है अगर आप लेना चाहें तो, वरना आपकी अपनी मर्जी। मैं आपके साथ 40 स्टेप फार्मूला शेयर कर रहा हूँ रीतमो पिक 4 8 बजे वाले ड्रा के लिए, और इस पर 15 रोज मुसलसल हमने सिर्फ पहला हिस्सा यानी तरकीब 1 लिखकर, ये तरकीब लिखकर हमने दोस्तों आपके साथ शेयर की थी और इस तरकीब से क्रॉस वाइज जदरें लगाकर 15 दिन जो भी गैस बना, जो भी रिजल्ट आया वो आपके साथ शेयर किया गया। और उसमें फाइनल तौर पे 15वें रोज आपने देखा कि हमने 7 फर्स्ट नंबर विन किए। 15 ड्रा में से 7 नंबर जो हैं वो विन हुए फर्स्ट ड्रा के। 2 नंबर उल्टे चल गए, वो सीधे नहीं चले, उल्टे चले, वो विन नहीं हो सके थे सीधी तरह से। और इसी तरह से
साथ ही सेकंड नंबर विन हुए 15 ड्रा में से, जो कि सिर्फ ऊपर वाले इस मेथड के साथ आपके साथ शेयर किए गए थे। बताना मकसद सिर्फ मेथड था, ना कि नंबर निकाल कर देने, ना ये कहा था कि आप नंबर प्ले किया करें। ये सिर्फ और सिर्फ उन दोस्तों के लिए ही फिलहाल काम हो रहा है दोस्तों, जो कि इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं और इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ और उनकी रहनुमाई के लिए हम वक्त कोशां रहता हूँ और इतनी मेहनत करता हूँ। नंबर जो लोग नंबर मांगना जिनकी आदत है, उनका इस चैनल पर कोई काम नहीं। ठीक है, वो अपना वक्त ज़ाया ना करें। यहाँ सिर्फ वो लोग काम करें जो अकल और दानाई से आगे बढ़ना चाहते हैं, काम में कामयाबी चाहते हैं, नंबर जीतना चाहते हैं। वो इस मेथड को समझें। फिलहाल इस चैनल पर सिर्फ मेथड समझाया जा रहा है कि हम देखना ये चाहते हैं कि 40 स्टेप फार्मूला, जो कि प्राइस बॉन्ड, थाई लॉटरी वगैरह या इसी तरह और बहुत सारी गेम्स पर हम अप्लाई कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्मूला 100% करेक्ट और सही चला। अब हम इसको प्रॉपर तौर पर रिथमों पर अप्लाई कर रहे हैं और रिथमों पर अप्लाई करने के सिलसिले में आज आपके सामने इस सिलसिले की 19वीं वीडियो पेश की जाएगी दोस्तों। ठीक है जी, 19 नंबर वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसमें से पहली 15 वीडियोस जो थी वो एक मेथड था। अब उसको ख़त्म करके हमने कोड वाला मेथड शुरू किया हुआ है कि जब 40 स्टेप मुकम्मल करके फाइनल सतरें बन जाएं और इसकी पैकेट बनानी होती है, तो इस पैकेट में से इसका कोड बनाकर इन सत्रों का और आने वाले नंबर को यहाँ से जजरें देकर सीधी आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली दोस्तों बात यह है कि जो अहबाब चीज़ को समझना चाहते हैं वो मेहरबानी करें, इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुने ताकि आपको समझ आ जाए कि दरअसल सिलसिला चलता कैसे है। याद रखें कि ये जो 40 स्टेप फार्मूला है ये हमेशा ही दुरुस्त रहता है हर गेम पर, चाहे वो रिथमो हो, चाहे वो रिथमो का कोई वर्जन हो, जैसे पिक 4 है, जैसे सुपर 4 है वगैरह, और इसी तरह से थाई लॉटरी, और इसी तरह से प्राइस बॉन्ड, जो म्यूजिक, और इसी तरह से बाकी बहुत सारी गेम्स जो कि यहाँ पाकिस्तान में बहरहाल नहीं है। तो इसके बावजूद दोस्तों 40 स्टेप फार्मूला इन सब पर अप्लाई किया गया और इसे दुरुस्त पाया गया। अब रह गया सवाल कि क्या ये फार्मूला हर गेम पर चलेगा? यस चलेगा, लेकिन हर गेम पर जब फार्मूला आप बनाएंगे वो तो एक ही तरह से बनेगा, उसका एक ही तरीक़ाकार होगा। तमाम कुलिये कायदे और ज़वाबित जो हैं तरकीबों के वो सेम रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। गेम चाहे थाई लॉटरी हो, प्राइस बॉन्ड हो, रितमो हो या कोई भी हो। लेकिन जब आप फाइनल कोड बनाएंगे और कोड से जजरें चलेंगे तो गेम्स पर जो मुख्तलिफ गेम्स हैं उनका यहाँ से कोड से चलने का तरीक़ाकार डिफरेंट होगा। और यही सबसे अहम चीज़ होती है जो कि समझने वाली होती है। मिसाल के तौर पे रितमों का अपना एक सिलसिला है दोस्तों, और इसी तरह से पिक 4 जो सुपर 4 है उसका अपना एक तरीका है, पिक 4 का अपना तरीका है, थाई लॉटरी जो है यहाँ से उसको चलाने का और तरीका है, और प्राइस बॉन्ड उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लें ये 03/21 थाई लॉटरी में आ जाए, तो थाई लॉटरी में इसकी जजर जो है दोस्तों ये यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ चलनी चाहिए, इसका ये कुलिया है। ठीक है ना, और 28 के साथ चलनी चाहिए या 23 के साथ चलनी चाहिए। चले ज़्यादा से ज़्यादा ये दो हो सकते हैं, यानी 23 हो सकता है या 28 हो सकता है। 28 5 की जजर है और 23 जो है वो 4 की जजर है। अब समझने वाली सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 3 ऊपर बड़ा है, इसका मतलब है कि अगर 23 करते हैं तो 4 इस सत्र के अंदर हमें चाहिए, यानी फ्रंट पे बतौर ओपन 4 का डिजिट आना चाहिए, जबकि वो यहाँ पर है कोई नहीं। ठीक है, नंबर 2, जब आप इसको 28 रखेंगे तो 5 का डिजिट यहाँ पर इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि 28 5 की जजर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 का डिजिट भी कोई नहीं आ रहा, वो भी क्लोज में आ रहा है, जबकि यहाँ पे
3 का डिजिट ऊपर बड़ा आ रहा है और इसका मतलब है कि नंबर यहाँ से अजीज दोस्तों उल्टा चलेगा। जब नंबर उल्टा चलेगा तो पता चला कि अगर इसको 3 या 28 करेंगे तो क्लोज में 4 या 5 का डिजिट आ जाएगा। ठीक है जी, किस तरह से समझने की बात है, इसको ज़रा समझ लें ताकि आसानी हो जाए। फ़र्ज़ करें इसको 3 कर लेते हैं, जज़र लगाएं तो ये पहला डिजिट जो आप देख रहे हैं 4, ये 4 और ये इस तरह से ज़रा उल्टा चला जाएगा क्लोज में, और जो क्लोज का चौथा डिजिट है ये उल्टा आ जाएगा इस तरफ, यानी ये 54 हो जाएगा इस तरह से। और अगर इसको 28 रखते हैं तो 28 को यहाँ पे लिखा 28 और यहाँ से जजर दी तो ये पहला डिजिट जो 5 निकल रहा है दरअसल ये क्लोज का डिजिट है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अजीज दोस्तों ये हिसाब बता रहा है कि आने वाला नंबर उल्टा चलेगा। तो यहाँ से बात को समझ लेना चाहिए, पहली चीज थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है अजीजों कि अगर थाई लॉटरी में ये जो जजर है इसकी इस हिसाब से या इस कुलिये कायदे के मुताबिक यहाँ से ऊपर से नीचे चलनी चाहिए और यही दुरुस्त जजर होगी, तो ये रितमों के अंदर जब आपके पास 03/21 आएगा इसी तरह से, तो ये जजर यहाँ से नहीं चलेगी। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, आप 28 कर लें, हमारे पास जो विन हुआ इसके अंदर वो रिजल्ट यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूं। 05 जो है वो दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट में विन हुआ था कल। ठीक है जी, गुज़िश्ता ड्रा के अंदर। और 05 यहाँ पर ये देख सकते हैं फिगर में 0 मौजूद है और 5 में क्लोज मौजूद है। जब आप इसकी पैकेट बनाएंगे तो 05 का ऑटोमेटिक जो आंकड़ा है वो मौजूद होगा। और अगर ऊपर वाली सतर को जब डबल करते हैं दहाई के अंदर तो भी 05 का डिजिट वहाँ पर मौजूद होगा। तो इसी तरह से इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट में 05 विन हुआ है तो हम फर्स्ट यहाँ से बना रहे हैं। तो अब आप देखें कि अगर आप 28 को जजरें देंगे तो अगर ये थाई लॉटरी का ड्रा होता तो यकीनन यहाँ से उल्टा करके आप इसको 15 प्ले करते और इसी तरह से 28 75 किया जजर दी, सॉरी 28 70 किया जजर दी तो ये 57 निकला। इसको आप 75 कर सकते थे 75, ठीक है, इस तरह रख सकते थे। और इसी तरह से आप यानी 28 के साथ इसको जितनी जजरें मिलती वो सारे नंबर आप उल्टा करके थाई लॉटरी में इस तरह से प्ले करते तो उसके अंदर विनिंग नंबर लाजमी शामिल होता। टोटल 6 नंबर होने थे जिनके अंदर विनिंग नंबर होना था। लेकिन अब यही जजर सेम टू सेम जब हम अप्लाई करते हैं रितमों पर तो उसके अंदर 05 नहीं आ रहा, क्योंकि आप यहाँ से जितनी जजरें दे लें 28 की 05 यहाँ से नहीं आएगा। 75 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इसी के अलावा 85 आ जाएगा, 95 आ जाएगा, लेकिन 05 नहीं आएगा। तो 05 के लिए दोस्तों अब बात समझने वाली है कि थाई लॉटरी के बरक्स रितमों में जब हम कोड इस्तेमाल करेंगे तो इसका तरीका उल्टा होगा, यानी इसका तरीका बजाय इसको 28 करने के हम यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अब यहाँ पे इसका डिजिट ये बन रहा है, यानी 2 का बदल ये 2 है। ठीक है जी, और इस 2 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर 4 है हमारे पास और 4 जो है अजीज दोस्तों ये इस 3 का बदल आ रहा है, इस 3 का। और ये जो 3 का डिजिट है यहाँ पर ये चूंकि करंट नंबर 1 से बड़ा है इसलिए इसके इस बदल को तब्दील करना पड़ेगा। यही है वो नुक्ता जिसको समझने की ज़रूरत है। तो जब हम इसको 29 कर लेंगे, यहाँ से 29 किया और यहाँ से 17 किया और जजर दबाई तो ये है 50 जो कि उल्टा होकर 05 की शक्ल में इस तरह से विन हुआ। ठीक है जी, तो ये है वो असल चीज़ जो समझने वाली है अजीज दोस्तों कि हर गेम के अपने अपने असूल होते हैं जजर लगाने के। उनको जब तक आप डिफाइन नहीं कर सकेंगे तो जाहिर है उस वक्त तक आपको हर तरफ से सारी जजरें चेक करना पड़ेंगी। अब देख लें यहाँ पे जजरें लगाने से आप अगर फ़र्ज़ कर लें आपको ये पता चल जाए कि रितमों की जजर कहाँ से चल रही है तो उसके मुताबिक जजर देंगे तो इंशाल्लाह नंबर ज़रूर बिल ज़रूर विन होगा।
और अगर इसी तरह थाई लॉटरी में पता करें, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि जजर इसकी थाई लॉटरी की चलती कैसे है, तो ये मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद जिस तरफ से जजर चल रही हो अजीजों, वहीं से सेकंड नंबर भी जो है वो प्ले होता है। ठीक है जी। और मिसाल के तौर पे इसको हमने 29 किया, 29 के साथ 05 निकला। और अगर आप नहीं भी समझ पाए, 29 की बजाय आप इसको चेंज कर लेते हैं, 4 की बजाय 2 को चेंज कर लें, इसको 74 कर लें, तो 74 की जजर से यानी 74 17 करें, इस तरह से 74 17 ये लिखा, जजर दबाई तो ये 82 82 नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो 82 नंबर अजीज दोस्तों ये सेकंड में विन हुआ। ठीक है जी, इस तरह से। और इसी तरह से अगर आप मजीद थोड़ी कोशिश कर लें और इस तरफ से आप जजरें दे लें, इसको 87 12 करके जजर दें, तो 92 का नंबर जो दोस्तों ये पॉकेट के अंदर 92 का नंबर मौजूद है। तो 92 सेकंड में यहाँ से इस तरह से विन हुआ। अब ये बताने का मकसद कोई बल्ले बल्ले नहीं है दोस्तों, मेहरबानी फरमाएं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप इसकी तारीफें करने लग जाएं। नो, मकसद फ़कत मेरे भाई ये है कि आप इसको समझें, तरीक़ाकार को समझें और जान लें कि हर गेम के अपने कुछ असूल कायदे होते हैं। जहाँ तक 40 स्टेप का तल्लक है वो हमने जांच लिया, परख लिया, और यानी आज 5वां ड्रा है इस सिलसिले का 40 स्टेप का। तो 40 स्टेप के 5 ड्राव में से 3 तो कन्फर्म विन हुए और 2 एक जो है वो गलत हुआ, और आज 5वां है, देखते हैं क्या होगा। तो इसके साथ ही आप ये भी समझ लें दोस्तों कि अगर प्राइस बॉन्ड में इसी रकम को अगर प्राइस बॉन्ड के अंदर आपको प्ले करना पड़ जाए, तो उसकी जजर यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ 78 होकर चलेगी, 78 होकर। लेकिन अगर थाई लॉटरी में इसी रकम को आपको चलना पड़ जाए और यही रकमें आपके सामने थाई लॉटरी में आ जाएं, तो वहां पे आपको या तो ये 2 नहीं बदलना पड़ेगा, फिर या आप 8 को तब्दील करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये है थाई लॉटरी का असूल। और अगर रितमों में यही नंबर आ जाए जैसा कि आप देख रहे हैं, तो फिर आप बजाय इस तरफ के इस तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ जजर लेकर जाएंगे, तो आपका फर्स्ट नंबर विन होगा। ये हैं वो बुनियादी नुक्ते जो मुख्तलिफ गेम्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, और हम इन्हीं के पीछे हैं, इन्हीं को तलाश कर रहे हैं और इन्हीं को तय कर रहे हैं ताकि आसानी पैदा हो जाए। और पहली वीडियो में गुजारिश की थी कि 1 महीना मुसलसल हम इस सिलसिले के अंदर इस्तेमाल करेंगे और फाइनल करेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक नहीं है। और फिर उसके बाद नंबर बनाया करेंगे, फिर उसके बाद गेम भी लगाया करेंगे आप दोस्तों के साथ, इंशाल्लाह ताला नंबर क्लियर बनाया करेंगे। जो भी अभी भी कोई कोशिश पूरी करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, करते हैं, लेकिन दोस्तों चूंकि इस रितमों के कवानीन बनाने में और मुरतब करने में वक्त लग रहा है, डेली की गेम है और डेली की गेम में और 15 रोज़ा गेम्स में बड़ा फ़र्क होता है। और डेली की गेम्स ज़रा फास्ट होती हैं, तेज़ होती हैं, इनका सर्कल जो है डिजिट सर्कल वो तेज़ होता है, जबकि 15 रोज़ा गेम स्लो चलती हैं, उनका सर्कल स्लो चलता है। ये बड़ा फ़र्क होता है। अदाद आगे सफ़र करते रहते हैं, आगे की तरफ चलते रहते हैं, क्योंकि हर ड्रा में आप देख लें कि नौयत तब्दील हो जाती है, अदाद की नौयत तब्दील हो जाती है। और ये जो 4 अदाद हैं, ए कोड के इन चारों अदाद का तल्लक इन चारों अदाद के साथ होता है, और इन्हीं के इकाई दहाई के एतबार से ये भी इस्तेमाल होते हैं, और इन्हीं के छोटा बड़ा होने के हिसाब से ही ये भी कन्वर्ट होते हैं या के नहीं होते हैं। दोनों में से जो भी यहाँ पे सिचुएशन होगी उसके मुताबिक यहाँ पर काम होगा। जहाँ तक मिज़ान का तल्लक है, तो गुजारिश की जा चुकी है दोस्तों कि मिज़ान हमेशा 2 तरफ से चलती है। यानी ये मिज़ान फ़र्ज कर लें ये 70 भी है और 17 भी है, दो मिज़ाने हैं दरअसल ये। अब इसको डिफाइन कैसे करना होता है, सिंपल सी बात है। ये जो नीचे का नंबर आया हुआ 21 है, अगर 21 इस 70 से बड़ा हो, फर्ज करें, तो ये 70 की तरफ से मिज़ान चलेगी, यानी पिछली तरफ से, बशर्ते कि ये नंबर इससे बड़ा हो। और अगर ये नंबर छोटा हो
और इसकी इकाई इस दहाई से भी छोटी हो तो फिर बाहर वाले हिस्से से, इस हिस्से से यानी 17 वाले हिस्से से मीज़ान इस्तेमाल की जाएगी। वो 67 हो सकती है, 17 हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है 71 या 76। इस तरह टोटल 4 मीज़ाने, 4 जजरें लगेंगी और 4 नंबर इस तरह से बरामद होंगे। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी डिटेल तफसील आपसे शेयर करना ज़रूरी था, ख़ास तौर पर वो दोस्त जो कि गेम को समझते हैं, 40 स्टेप के पीछे हैं और इसको जान रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज हासिल कर रहे हैं। उनके लिए हम वक्त मैं भी हाज़िर, मेरे कुलिये भी हाज़िर और हर चीज़ हाज़िर। और जो दोस्त सिर्फ नंबर के पीछे भाग रहे हैं उनसे गुजारिश है कि फ़िलहाल माजरत, फ़िलहाल हम किसी को भी प्ले करने का नहीं कह रहे भाईजान, आपकी मर्ज़ी, आप गैस देखें, तसल्ली करें, आपका दिल चाहे तो उसमें से नंबर प्ले करें, चाहे तो बेशक ना करें। ठीक है जी। ख़ास तौर पर वो दोस्त जो सिर्फ नंबर के लिए बैठे होते हैं उनसे गुजारिश है कि भाईजान नंबर जो बनते हैं वो कायदातन हम सही बनाते हैं। और रितमों की एक और चीज़ भी मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करता चलूँ, शायद किसी दोस्त को इसके बारे में इल्म नहीं है कि 3 दिन रितमों फ्रंट से बरामद होती है और 3 दिन रितमों सेंटर लास्ट से बरामद होकर फ्रंट पे आ जाता है नंबर। ये याद रखें, पूरे हफ्ते में 3 दिन जो गेम है वो फ्रंट वाले अदाद से बरामद होती है आने वाला नंबर, और 3 दिन जो बैक वाले नंबर होते हैं उनसे बरामद होकर उसे फ्रंट और फ्रंट को बैक पे रखा जाता है रितमो पिक 4 के अंदर। इसको भी आपको अच्छी तरह से समझना होगा। और इस सिलसिले की कल पहला दिन था कि जब फ्रंट से ही नंबर निकला। अब आप देखें कि अगर आप न जमा न ज़रब न तफरीक वाला कुलिया इस्तेमाल करें और यहाँ से 32 या 28 करके जजरें दें तो आपके पास 05 नहीं निकलेगा दोस्तों। अगर 73 कर लें तो 82 निकल आएगा, इसको 82 कर लें तो 92 निकल आएगा। ठीक है, जजर इसकी यहाँ से चलेगी यानी सेकंड तो निकल आएंगे, फर्स्ट ऊपर से नहीं चलेगा। इसी वजह से चूंकि बाज दफ़ा फर्स्ट ऊपर से नहीं चलता तो फिर 40 स्टेप बनाकर उसका कोड बनाना पड़ता है और कोड से हर सूरत में वो नंबर चलता है जो ऊपर से नहीं चल रहा होता और वही दरअसल नंबर होता है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज आने वाले इस ड्रा पर थोड़ी सी बात करके इसको जो गैस बना है दोस्तों वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप चाहें तो इसको एज ए इल्म आप इसको देख लें, समझ लें। ठीक है जी, जमा किया 5 1 6 हुए, 2 का 2 26 हुए, तो मीज़ान बन गई 130। ठीक हो गया। और अब दोस्तों जब इसके 40 स्टेप मुकम्मल किए तो 40 स्टेप मुकम्मल करने के बाद जो सतरें हमें हासिल हुई हैं दोस्तों वो हैं, ऊपर आ रहा है 7 9 0 4 1 2 और 8। ठीक है जी। और नीचे आ रही है जो 70 वो आ रही है 6 8 9 0 17 और 2। तो ये दो फाइनल सतरें बनी हैं। इसी तरह से जिस तरह से ये कल बनी हुई थी आज ये बनी है। कल आपकी खिदमत में वीडियो पेश नहीं कर सका, लेट हो गया था। आज इंशाल्लाह टाइम पर कोशिश जारी है और आज आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि टाइम पर वीडियो मिले। तो दोस्तों इसके अंदर फिगर और इसके अंदर क्लोज होने की उम्मीद है। ठीक है, जब हम इसको कोड में तरतीब करेंगे और कोड बनाने के लिए इन अदाद को आपस में जमा कर लें, जितनी वैल्यू बन जाए वही उसका कोड है। तो जब आप इसको कोड बनाएंगे तो ये बन जाएगा 32 बटा नीचे आ जाएगा दोस्तों 35। ठीक है जी। और इसकी मीज़ान बन जाएगी 170। तो ये रहा कोड मेरे दोस्तों। और इस कोड के साथ आप आने वाला आज पिक 4 का जो ड्रा है रितमो 8 बजे वाला वो आप इस कोड के साथ प्ले कर सकते हैं। अब देखें कोड बनाए, जैसे कल मैं इसके अंदर ये 29 के साथ जदर चली, आज क्या होगा, आज भी 05 जो है ये 170 से यानी 70 से छोटा है।
तो पहली चीज़ तो ये है कि जज़र जो है वो इसी तरफ से लगेगी, यानी 17 की तरफ से ही लगेगी। ठीक हो गया। और दूसरी गुजारिश ये है दोस्तों कि आज कल जो था ये इकाई का डिजिट छोटा था, आज जो है ये इकाई का डिजिट बड़ा है। कल 2103 से बड़ा था, आज 2105 21 से छोटा है नीचे। ये फर्क है बुनियादी तौर पर। कल हमारे पास ऊपर वाली इकाई बड़ी थी, यहाँ पे 3 बड़ा था, आज हमारे पास ये 1 छोटा है। तो ये है वो बुनियादी फ़र्क जो कि अजीज़ दोस्तों मद्देनज़र रखना होते हैं और इनके साथ गेम को आगे लेकर बढ़ना होता है। तो आज कुलियतन जो जज़र यहाँ से चलनी चाहिए अजीज़ दोस्तों, वो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ 52 होकर इसको सबसे ज़्यादा चांस है कि ये जो 52 है ये इस तरफ से जज़र चलेगी, यानी इस तरफ से। और इसका जोड़ आप इसके साथ लगाएं। और अक्लमंदी का तकाजा ये है कि दोस्तों जो इस जोड़ के साथ नंबर बने वो फ्रंट पे रखें और उन्हें बेहतर रखें, और फिर 70 बैक वाले जोड़ के साथ भी इसको लगाएं, और वो जो नंबर बने चाहें तो उनको प्ले करें, चाहें तो बेशक छोड़ भी दें, और अगर प्ले करना चाहें तो उनको लो कास्ट पर प्ले करें क्योंकि वो आउट ऑफ कुलिया बरामद हुए हैं। लेकिन चूंकि लॉटरी है और डेली की गेम है, इसलिए इसमें 100% कुलिया चलना इम्पॉसिबल होता है दोस्तों, पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभार छोटा मोटा आपको इजाफा करना होता है। और लॉटरी प्ले करने वाले तमाम माहिरीन इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि जब भी आपके पास कोई स्पेसिफिक नंबर हो तो एक दर्जा नीचे और एक दर्जा ऊपर उसके हर हालत में रहना चाहिए। देखें जो बड़े बड़े माहिरीन हैं इस नंबर गेम के सिलसिले में, उनका कहना ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास 36 नंबर मुकम्मल तौर पर 100% करेक्ट आपके पास बरामद हुआ, 36 नंबर फ़र्ज़ करें। लेकिन माहिरीन कहते हैं दोस्तों कि आप अपने पास 35 और 37 भी रखें, यानी 36 के ऊपर 37 और 36 के नीचे 35। यानी माहिरीन कहते हैं कि एक दर्जा नीचे और एक दर्जा ऊपर वाला नंबर हर सूरत में उसके साथ रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जब लॉटरी होती है तो ये मिज़ान की वजह से छोटी मोटी गेम दाएं या बाएं हो सकती है, इसके अंदर इतने चांस बाकी होते हैं लॉटरी के अंदर। जबकि प्राइस बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, प्राइस बॉन्ड अपने कायदे और असूल के मुताबिक ही चलता है, वो इससे बाहर नहीं चलता। अगर आपने रितमों की ये कुरानंदाजी होते हुए देखी हो तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर कोई कायदा कुलिया नहीं है, कोई इसके अंदर जमा तफरीक का अमल नहीं है दोस्तों। अगर नहीं देखी तो आप इनकी वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ से देखें। एक इस तरह का बर्तन बना हुआ है शीशे का, उसके अंदर पंखा लगा हुआ है और उसके अंदर छोटी छोटी गेंद गेंद बने हुए हैं जिनके ऊपर गिनती 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। वो नीचे से पंखा चलता है तो ऊपर ना उसका जो गला है उस बर्तन का वो ज़रा लंबाई में है और गोल है। एक गेंदी उसमें से उछलकर उस गले के जरिए जब बाहर निकल आती है तो वो पकड़कर पहला नंबर शो कर दिया जाता है। अब बताएं इसके अंदर कौन सा कुलिया कायदा शामिल है जी? ना जमा है, ना ज़रब है, ना कोई तफरीक है, कुछ भी तो नहीं है। तो आप किस तरह, कौन सा कायदा हो जो आपको ये बता दे कि पंखा कौन सी गेंदी को उड़ाएगा और कौन सी गेंद बाहर आएगी और कौन सा नंबर होगा? ये सोचने वाली बात है ना दोस्तों। तो अकल से काम करो। खास तौर पर वो अहबाब जो सिर्फ इतराज़ करना जानते हैं, बातें करना जानते हैं, उनको समझ भी आनी चाहिए कि हालात इतने आसान नहीं है। नंबर निकालना इतना ही मुश्किल है दोस्तों जितना समंदर से मोती निकालना। ठीक है ना? इस पर बड़ाई नहीं करनी चाहिए, इस पर कोई वड्याई नहीं करनी चाहिए, और ना ही इस पर बल्ले बल्ले या वाह 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 वाह, कुछ भी नहीं। ये बस कायदा कुलिया है और ये किसी की मिरास नहीं है, ये हिसाबी किताबी तरीका है। हाँ, अगर इसको समझ लिया जाए तो मैं इसको 24 वर्ष से जानता हूँ और पिछले 24 वर्ष से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इस पर मुत्तफिक हूँ। इसीलिए आप दोस्तों के साथ मुकम्मल शेयर करता हूँ ताकि आप भी इसको समझें। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप इसको प्ले करें, अगर ना पसंद आए तो बेशक छोड़ दें। मेरी तरफ से किसी भी दोस्त के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है जी, आप अपने नॉलेज में इजाफे के लिए इसको ज़रूर चेक करें।
अब दोस्तों यहाँ से जजरें लगाने के बाद जो नंबर बनेंगे मुख्तसर तौर पर वो चले यहाँ पे लिख देते हैं। उल्टा नंबर विन होगा 27, और इसके बाद जो गैस निकल रहा है दोस्तों 97, और उसके बाद 74, और इसके बाद 14, 14, और फिर दोस्तों 76 का नंबर काफ़ी अहम है इसके अंदर, और इसी तरह से 76 को चाहें तो आप 67 भी कर लें, इस तरह भी कर लें, और इस तरह से ज़्यादा 67 नंबर ज़्यादा मुस्तमल है क्योंकि 67 पॉकेट के अंदर मौजूद है, जबकि 76 की शक्ल में ये इस तरह से मौजूद नहीं है, तो इसको ज़्यादा अहमियत दें। और इसके अलावा 46, ये नंबर बहुत ही आम है, और ये भी उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 64 निकल रहा है, 46 की सूरत में रखा गया है। चाहें तो आप इसको 64 की शक्ल में भी रख लें, और 10 ये भी रखें। ठीक है दोस्तों, ये हैं वो चंद एक नंबर जो इस जज़र के साथ बनते हैं। कुछ असबे मात कदम मैंने आपके सामने शो कर दिए बनाकर। अगर आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ जज़र देंगे तो 7 की जज़र है, और 7 के साथ जो नंबर बन रहे हैं वो ज़्यादा काबिल अमल और काबिल प्ले नंबर होंगे दोस्तों। तो इसी तरह से आप मज़ीद जज़रें देने के लिए आप इसको 75 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, और 25 के लिए 5 चाहिए जो कि यहाँ पर मौजूद कोई नहीं। 75 के लिए 8 चाहिए जो कि यहाँ पर मौजूद है, और 8 के नंबर अगर आप बनाना चाहें तो आप इसमें से 8 वाले नंबर ले सकते हैं, और 8 आने वाले नंबर जो है वो उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो 5 जो है ये इस 2 से भी बड़ा है और इस 1 से भी बड़ा है। तो जब आया हुआ नंबर बड़ा होगा तो हिसाब सीधा रहेगा, यानी नंबर उल्टा नहीं होगा। तो दोस्तों ये है आने वाले ड्रा के लिए जो छोटा सा गेस आपके साथ शेयर किया गया। ये आज के लिए है, और आज डेट है, उस डेट के हिसाब से ये जो ऊपर लिखी हुई है डेट, आज की डेट ये है, और कल ये हिसाब था जो आपकी खिदमत में पेश नहीं किया जा सका था, इसके लिए माजरत। लेकिन आज से दोबारा इंशाल्लाह आपके साथ हिसाब शेयर किया गया। आज की वीडियो बातों में ज़्यादा लंबी होगी दोस्तों, खुद आप भी और जो दोस्त इस मेथड को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ख़ास तौर पर मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों वक्त अहम है और बहुत ज़रूरी है। फ़ारग टाइम पे इस वीडियो को देख लें, ठीक है, लेकिन मेहरबानी फरमाएं, बड़े ध्यान से गौर से इस मेथड को समझने की कोशिश करें। मैंने गुजारिश सारी पेश कर दी। मज़ीद अगर कोई तसल्ली तशफ़ी करनी हो तो कल दोबारा इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त फरमा दें, और इंशाल्लाह थाई लॉटरी की फ़ाइनल वीडियो भी आज ही आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।